नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुब्रत। वेलकम टू आवर चैनल सुब्रत स्वयं ऑफिशियल। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या अगले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से युद्ध लड़ सकते हैं? क्या वाकई में जो हालात बन रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? दशकों से सुलगती तनाव की आग वाकई में भड़कने को तैयार है। पहलगाम हमले ने भारत को पूरी तरह से झकझोर दिया और उसके बाद जो कदम भारत सरकार ने उठाए वो महज प्रतिक्रिया नहीं लग रहे, बल्कि एक बड़े तूफान का संकेत लग रहे हैं। पर वही से सवाल उठता है कि क्या 1947, 1965, 1971, 1984 और 1999 के बाद भारत और पाकिस्तान फिर युद्ध की कगार पर है? क्या वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध से बस थोड़ी सी दूर है? यह चर्चा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत की सेना मॉक ड्रिल करने में जुट गई है। सरकार की तरफ से आदेश आ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज से लेकर अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की जाए। तारीख मुकर्रर कर दी गई। लड़ाकू विमान जो है वह आसमान में गर्जना कर रहे हैं। नौसेना समुद्र में ताकत दिखा रही है। बीएसएफ की सीमा पर चौकसी ऐसी है कि मानो चींटी भी पार ना कर पाए। भारत पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर डिजिटल बैन कर चुका है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि भारत में भी सोशल मीडिया को लेकर इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी दी गई है कि अगर हिंदुस्तान की एकता अखंडता के खिलाफ एक भी शब्द लिखा तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी की भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। और इन तमाम मुलाकातों के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी बड़े फैसले की तरफ ये मुलाकातें इशारा करती है? क्या भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अब किसी भी दिन आमने सामने हो सकते हैं? क्या परमाणु हथियारों की छाया में दोनों देश युद्ध की आग में झुलसेंगे? यह एक कूटनीतिक चाल है। इस बार यह संकेत नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, उसको लेकर यह अंतिम प्रहार है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या जब हुई तो भारत हिल गया। भारत ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने हर बार की तरह आरोपों से इनकार कर दिया। जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर बहुत दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने में देर क्यों हो रही है? क्या बयानबाजियों तक, बैठकों तक सरकार सीमित है? क्योंकि पिछले हमले में भारत सरकार ने कभी देरी नहीं लगाई। आप याद कीजिए, पिछले हमले में भारत ने तेजी दिखाई। 18 सितंबर साल 2016 में पूरी हमले के 10 दिन बाद 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें 38 आतंकी, 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इस बार 14 दिन बीत चुका है, 15वां दिन चल रहा है और कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं है। अब यह देरी सवाल खड़े कर रही है। सवाल कि क्या भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? जानकारों का यह मानना है कि इस बार का इंतजार सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक से कहीं ज़्यादा बड़े एक्शन का संकेत है, क्योंकि
पाकिस्तान ने इस बार ऐसा गुनाह किया है जिसकी सज़ा कोई छोटा कार्रवाई नहीं बल्कि कुछ अभूतपूर्व होगा। सरकार बार बार कह रही है कि पहलगाम का बदला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि इस बार पाकिस्तान इसे याद रखेगा। युद्ध की तैयारियां इस बात के संकेत भी दे रही है। 7 मई 2025 को मंत्रालय ने देश का 244 जिलों में मॉक ड्रिल, आयरन सिस्टम की जांच और ब्लैकआउट रिहर्सल का आदेश दिया है। यह तैयारी है जो आखिरी बार साल 1971 के भारत पाक युद्ध में देखी गई थी। यह कदम साफ साफ इशारा करता है कि भारत किसी बड़े खतरे के लिए तैयार हो रहा है। गृह मंत्रालय का निर्देश है कि हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन सिस्टम का परीक्षण किया जाए। सरकार ने पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। 23 अप्रैल 2025 को सिंध जल संधि निलंबित कर दी गई थी। 1960 में ये ट्वीटी साइन हुई थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया था। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। पाकिस्तान के वीज़ा को रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी कारोबार पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 26 अप्रैल को आतंकी ठिकानों पर छापेमारी होती है। सार्क वीज़ा सहूलियत को भारत खत्म कर दिया है। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भारत से भेजा जाता है। 29 अप्रैल को मेडिकल वीज़ा को रद्द किया जाता है और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की अंतिम तारीख दी जाती है। 30 अप्रैल को भारत डिजिटल ब्लॉक करता है, जिसमें पाकिस्तानों के तमाम यूट्यूब चैनल, पाकिस्तान के तमाम ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है। पाकिस्तान के विमानों को बैन कर दिया जाता है। 1 मई 2025 को पाकिस्तानी उद्यमों के कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी जाती है। 2 तारीख को IMF में लोन समीक्षा की मांग भारत कर देती है। इसके बाद भारत डिजिटल स्ट्राइक फिर करता है। पाकिस्तान आधारित ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और वेबसाइट्स पर पूरे तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 3 मई को भारत पाकिस्तान क्रिकेट और तमाम इवेंट्स के लिए भारत से संपर्क पर पूरी तरह से रोक लगा देता है। भारत के यह संकेत क्या वॉर की धमकी है? हालांकि पाकिस्तान इस बात का एहसास कर रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाने के लिए परमाणु धमकी का सहारा लिया। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रूस में कहा कि अगर भारत हमला करेगा तो हम भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में असीम मुनीर LOC फॉर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का दावा करते हैं। हालांकि उनकी खुद की लोकेशन पर संदेह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस है वो भारत को डरा सकता है? पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान मूर्खता का पराकाष्ठा करेगा, क्योंकि इसके बाद भारत का जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान का अस्तित्व नक्शे पर खोजने के लिए इतिहासकारों को मुश्किल हो जाए। भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन भारत की क्षमता पूरी है। भारत कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पर विश्वास करता है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान भारत से लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। जवाब इसका हम आंकड़ों में देते हैं। भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की 376 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से 10 गुना है। इस बात को पाकिस्तान जानता है, समझता है और इसीलिए बचने के लिए कभी चीन तो कभी UN का सहारा ले रहा है और भारत को न्यूक्लियर वॉर में उलझने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की सेना का बजट भारत के रेलवे बजट से भी कम है। पाकिस्तान का सैनिकों की संख्या भारत के सैनिकों से कम है। पाकिस्तान के पास संसाधनों की भारी कमी है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से 10 गुना ज़्यादा है। भारत की गहरी रणनीति, ज़्यादा संशोधन, बेहतर पुनर्जन्म क्षमता पाकिस्तान को बर्बाद करने की हिम्मत रखती है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक दोस्त है, वो उसका बहम। भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति सम्मान के साथ। भारत धैर्यवान है लेकिन कायर नहीं। भारत सहनशील है पर वो
आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहता है कि पहलगाम में तुमने जो कुछ किया इस बार उसका तुम्हें ऐतिहासिक हिसाब होगा, और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान किसी भूल का साहस करता है तो इस बार ना बांग्लादेश बनेगा, ना सियालकोट बचेगा, ना इस्लामाबाद का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इस बार इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा कि 1947 में जन्मा पाकिस्तान 21वीं सदी में अंतहीन हो जाता है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या यह युद्ध की नौबत आएगी? इस सवाल का जवाब भारतीय सेना, भारत सरकार के पास है। सरकार जो कुछ फैसला लेगी उसमें हमें आपको मजबूती से उनका साथ देना चाहिए। यह मामला पक्ष विपक्ष का नहीं बल्कि भारत का, ये पहलगाम में जो कुछ हुआ भारत की आत्मा पर हमला था, और इस बार भारत ऐतिहासिक जवाब देगा। इस जवाब का इंतज़ार हमें आपको भारत सरकार के साथ मजबूती से और उनके आदेशों का पालन करते हुए करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।